नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली में सीएम बोले धामी, 22,000 करोड़ के मिल चुके हैं प्रस्ताव। निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान उत्तराखंड, उपचुनाव में भारी मतों से जीत का किया दावा। बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, चलाएगी वोटर चेतना महाअभियान। हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जंग, खाली कुर्सी वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस की सफाई, कहा वीडियो पुराना। बीजेपी बोली तो फिर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। नैनीताल को 25 लाख रुपए के मिनी स्टेडियम की सौगात, मंत्री रेखा आर्या ने किया लोकार्पण, कहा स्टेडियम से खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। और देहरादून पुलिस ने की वाहन लूटने के मामले में कार्रवाई, 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हथियार किए जब्त। नैनीताल के प्रभारी मंत्री कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र स्थित बेलपड़ाव पहुंची, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर मिनी स्टेडियम का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। आपको बता दें, इंटर कॉलेज में बने इस मिनी स्टेडियम की कुल लागत लगभग 25 लाख रुपए है। इस दौरान जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस मिनी खेल स्टेडियम के बन जाने से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खेलने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए, सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। एक छोटी सी बाइट हो जाए। और ये मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्णायक कदम आगे बढ़ते हुए वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य है। हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। इस अभियान को लेकर जिले स्तर पर 3 से 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी और विधानसभा स्तर पर 3 सदस्यीय टीम इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगी। इस संबंध में हल्द्वानी में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे। मुझे आज इसका उद्घाटन करते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज यह मैदान जो है वो हमारे बच्चों को, स्कूल को जो है आज समर्पित कर दिया गया है। यह धनराशि जो है लगभग 25 लाख की धनराशि के साथ में इसका निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण हुआ है। और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के मिनी स्टेडियम से, खेल मैदान से हमारे जो बच्चे जो अध्ययनरत होते हैं उनको एक अवसर मिलता है जहाँ पर वो अपने खेल की प्रैक्टिस और अपना अभ्यास और खेल के उपरांत में, स्कूल के उपरांत में भी वो यहाँ पर आते हुए अपने अभ्यास को कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मिल है कि बेलपड़ाव का क्षेत्र हमारा अपना स्थान इस बेलपड़ाव क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में। थैंक यू जी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जंग तेज हो गई है। बागेश्वर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 17 अगस्त का कांग्रेस का प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन दाखिल करने के दौरान का बताया जा रहा है। नामांकन के साथ कांग्रेस ने बागेश्वर में एक जनसभा की थी। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जनसभा में पिछले की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी थे। इस वीडियो पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये वीडियो पुराना है और भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस ने ही के लोग ही कांग्रेस का वीडियो वायरल करते हैं। अगर कुर्सियां खाली थी तो उसमें सफाई देने की क्या जरूरत पड़ी।
नैनीताल के प्रभारी मंत्री कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र स्थित बैलपड़ाव पहुंची, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर मिनी स्टेडियम का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। आपको बता दें, इंटर कॉलेज में बने इस मिनी स्टेडियम की कुल लागत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस मिनी खेल स्टेडियम के बन जाने से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खेलने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सम्मानित मंडल अध्यक्ष, मुझे आज इसका उद्घाटन करते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज यह मैदान जो है वो हमारे बच्चों को, स्कूल को जो है आज समर्पित कर दिया गया है। यह धनराशि जो है लगभग 25 लाख की धनराशि के साथ में इसका निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण हुआ है। और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के मिनी स्टेडियम से, खेल मैदान से हमारे जो बच्चे जो अध्ययनरत होते हैं उनको एक अवसर मिलता है जहाँ पर वो अपने खेल की प्रैक्टिस और अपना अभ्यास और खेल के उपरांत में, स्कूल के उपरांत में भी वो यहाँ पर आते हुए अपने अभ्यास को कर सकते हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्णायक कदम आगे बढ़ते हुए वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य है। हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। इस अभियान को लेकर जिला स्तर पर 3 से 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी और विधानसभा स्तर पर 3 सदस्यीय टीम इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगी। इस संबंध में हल्द्वानी में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का अभियान चल रहा है 21 से लेकर 30 अगस्त तक का। उसके अंदर 2 दिन का अभियान हमारा भी चलेगा 25-26 तक। हर घर तक जाएंगे, जिसका वोट नहीं है उसका वोट बनाएंगे। 5 नंबर फार्म भरेंगे, 6 नंबर भरेंगे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर फार्म भरेंगे। BLA1 और BLA2 की नियुक्तियां लगातार इसमें हो जाएंगी पूरी। और ये अभियान अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसका मत बन जाए। इस भाव के साथ कार्यकर्ता सभी बूथों पर जाएंगे और हमने तय किया कि प्रत्येक विधानसभा 10,000 नए मतदाता बने। कई बार मतदाता में त्रुटियां होती हैं, पते की त्रुटि होती है, इन सबको ठीक कराने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उनमें सब प्रकार के संदर्भ में हमारे कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जंग तेज हो गई थी। अब बागेश्वर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 17 अगस्त का कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन दाखिल करने के दौरान का बताया जा रहा है। नामांकन के साथ कांग्रेस ने बागेश्वर में एक जनसभा की थी। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जनसभा में पीछे की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हैं। इस वीडियो पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ये वीडियो पुराना है और भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस का वीडियो वायरल करते हैं। अगर कुर्सियां खाली थी तो उसमें सफाई देने की क्या जरूरत पड़ी। बागेश्वर में भाजपा बौखलाहट में इस तरह की हरकत कर रही है। उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। 15 साल का 18 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले तो हिसाब दें कि क्या काम हुआ है बागेश्वर में, क्या नहीं किया है ये बता दें, क्या करने का विचार है ये बता दें। तो कुछ बोलने को है नहीं उनके पास। इस तरह के वीडियो वायरल करके अपनी शांति के लिए इस तरह की बात करते हैं। यही तो यह है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं। लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने का अवस्था क्या है। पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है। उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो। तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं। देहरादून में 7 अगस्त की रात पिस्तौल दिखाकर वाहन लूटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में प्रयोग की गई देसी पिस्टल भी बरामद की। इसी के साथ इनका एक साथी आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो यहाँ पढ़ाई की बात कहकर किराए के कमरे पर रह रहे थे। बता दें, ये दोनों युवक विदेश जाने के लिए पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अब जेल की हवा खाएंगे। हमने पूछताछ कर लिया उनसे। वैसे तो इनका ये है कि अब उतना उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये है कि कोई न कोई घटना के बाद फिर आए थे लोग। घटना के बाद फिर आए थे और फिर आने के बाद फिर पुलिस ने फिर उनको हमने पकड़ लिया उनको। लेकिन ये है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको, इनके केमिस्ट्री जरूर होगा। जैसे अंदाज से उन्होंने वो किया, पैदल थे, इनके पास कोई गाड़ी थी नहीं और पिस्टल इनके पास भी था।
उसको देख करके इन्होंने मतलब ये घटना घटित की है। तो कहीं ना कहीं इनका अपराधी इतिहास हम जानकारी कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनका अपराधी इतिहास जरूर होगा। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 और ऑपरेशन मर्यादा को सफल बनाने के लिए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर पुलिस ने नहेनपुर सुठारी गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रामीणों से नशे से दूर रहने की इस दौरान अपील की गई। पुलिस द्वारा गांव में नशे के कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस का सहयोग करने का आश्वासन दिया। हरिद्वार में आबकारी विभाग की कच्ची शराब पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक और जहां कच्ची शराब बनाने वाले मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग की टीम भी उनको सबक सिखाने में लगी हुई है। आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम कच्ची शराब बनाने वालों की नाक में नकेल कसने लगी है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि लगातार किसी विभाग द्वारा इतने दिन अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही हो। वहीं आबकारी विभाग की टीम अब तक हजारों लीटर कच्ची शराब और कई हजार लीटर कच्ची शराब बनाने के लहन को नष्ट कर चुकी है। रुड़की के रामपुर में गैराज के सामने खड़ी स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई। पनियाला चंदापुर निवासी अब्दुल की स्कॉर्पियो खराब हो गई थी, जिसको रात में एक वर्कशॉप के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन सुबह देखा तो गाड़ी वहां पर नहीं थी, तो चोरों ने गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोशीमठ में पिछले कुछ दिन पहले हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे आसपास के इलाकों के मकान और खेत खलियान सब बह गए थे। साथ ही वहीं बिरही गांव के बच्चों के प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाला एकमात्र मोटर मार्ग भी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिससे कई वाहन वगैरह फंस गए थे। ऐसे में भूस्खलन की चपेट में आने से गांव के ही युवकों ने ही अपनी खुद की व्यवस्था पर मोटर मार्ग को खुलवाने में कामयाबी हासिल की। वहीं ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह राणा ने भी युवकों को बधाई दी। विगत 13 तारीख को रात्रि में जब भारी बारिश हुई तो यहाँ पे हमारे गांव बिरही में बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया था, जहाँ पे कि कई कॉमर्शियल गाड़ियाँ और निजी गाड़ियाँ फंस गई थी। आज हमारे नवयुवक के द्वारा यहाँ पर अपने सोर्सों के द्वारा यहाँ पे रास्ता खुलवाया गया है। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस ने स्मैक तस्करी के मामले में बता दें कि फरार चल रहे एक स्मैक को गिरफ्तार किया है। बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर जिले भर की पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा बीती 21 अप्रैल को पथरी थाना क्षेत्र के नसीरपुर कला गाँव निवासी एक स्मैक तस्कर मुतंजिर को 7.60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। मंत्री रेखा आर्या इन दिनों पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वो पिथौरागढ़ के कई इलाकों में कई क्षेत्रों में भ्रमण प्रोग्राम कर रही हैं। वहीं उनके क्षेत्र में सक्रियता को देखते हुए लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो इस बार हाईकमान अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट पर रेखा आर्या पर भी दांव खेल सकता है। वहीं कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो पीएम मोदी के द्वारा भी स्पष्ट संदेश दिए गए हैं कि इस बार लोकसभा में कई नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। मेरा संगठन
मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। इस सरकार के अंदर आपका देश सुरक्षित है, आपका राष्ट्र सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, माताएं बहनें हमारी बेटी सुरक्षित है। यदि आप सबकी कृपा से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी मंत्री को संभवतः पार्टी ने अगर ऐसा कोई आदेश दिया और आप सबका आशीर्वाद रहा तो सांसद का चुनाव यदि अब चूंकि पार्टी के बिना निर्देश से तो हमारे यहाँ पता नहीं लगता है और पार्टी का नेतृत्व का अगर आदेश हुआ तो फिर आप सबके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर निगम टाउन हॉल में स्वतंत्रता सेनानियों को, आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी और वीरों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को भी याद किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी है, आज उनके परिजन विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि शहादत देने वाले शहीदों के बारे में लोगों को जानकारी हो। और मेरी माटी मेरे देश से सभी, मैं अपने युवा साथियों से सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी माटी मेरे देश से जो है इस अभियान से जुड़कर अपने देश के प्रति अपना समर्पण, देश के प्रति हमारी निष्ठा, देश के प्रति हमारा जो समर्पण होना चाहिए, उसके लिए जो है देश पे, जैसे अभी पिछले वर्ष जो है हमने घर घर तिरंगा अभियान चलाया था, उसमें भी देशभक्ति का जुनून जो है पूरे देशवासियों के अंदर दिखा था। ऐसा ही जो है देशभक्ति और देश मिट्टी के प्रति अपने वतन के लिए जो है सभी को देश प्रेम की भावना से जुड़ना चाहिए। पूरे देश में अमृतकाल के दौरान मेरी माटी मेरा देश एक पखवाड़ा का आयोजन मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज शहीद जिन लोगों ने अपनी शहादत दी देश की आज़ादी में और देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए विभिन्न युद्धों में, उनके परिवारों को सम्मानित करने का काम आज नगर निगम में हुआ, जिसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। और ये जिस तरह से इन लोगों के परिवार के सदस्यों ने शहादत दी और किस कष्ट को झेलते हुए गर्व के साथ ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की यही भावना है कि पूरे देश के अंदर जो शहीदों ने शहादत दी उनके बारे में लोगों को जानकारी हो